अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंक्लूसिव। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम कुछ वजाहतें में ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जिनको मजहब के साथ जोड़ा जाता है और उन प्रैक्टिसेस को मजहब का नाम देके सोसाइटी में इस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है कि हर इंसान यही समझता है कि इसका ताल्लुक तो इस्लाम से है, जबकि ऐसा नहीं है। और हमारे साथ मौजूद होती हैं कौकब शहजाद साहिबा, जो कि अल मगरिब की फेलोशिप होल्डर हैं। आज का टॉपिक हमारा है इसराइल और फलस्तीन की जंग के हवाले से। आप सब जानते हैं कि 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया, जिसकी वजह से जो मासूम फलस्तीनी हैं उनको बहुत बड़ी सजा का सामना करना पड़ रहा है। आप जानते हैं कि इसराइल इस वक्त अपनी जंग में जो है वो अंधा हुआ है। वो ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉस क्या हैं, वो बच्चों पे फायरिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो हॉस्पिटल्स पे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। तो इस हवाले से हम ये भी बात करेंगे कि जो बैतुल मुक़द्दस है उस पर किन किन मज़ाहिब का हक है, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम ही ठीक हैं। और बैतुल मुक़द्दस जो है उसकी हिस्ट्री में यहूदियों का भी हिस्सा है, ईसाइयों का भी हिस्सा है और मुसलमानों का भी। तो एक तो हम ये कौकब शहजाद साहिबा से ये बात करेंगे कि वो हमें बैतुल मुक़द्दस की हिस्ट्री के हवाले से बताएं, और दूसरा हम उनसे ये भी पूछेंगे कि हम मुसलमान उम्मत के तौर पर इस वक्त क्या कर रहे हैं। फलस्तीन में जो जंग इस वक्त हो रही है और जिस तरह से वहाँ के जो बच्चे कत्ल हो रहे हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके मुताबिक इस जंग से पहले उन्होंने ये कहा था कि गाजा जो है इट्स हेल ऑन अर्थ। तो इससे ज्यादा अब जब जंग हो रही है तो क्या हेलिश हो सकता है। बच्चे जो हैं 50% आबादी का हिस्सा बच्चे हैं और उनका जो है वो सरेआम कत्ल हो रहा है। आप देखें कि ओपन जो है वो सर्जरीज हो रही हैं, अस्पतालों का बुरा हाल है, कोई छत मौजूद नहीं है, मोबाइल टेलीफोन की रोशनियों में सर्जरीज हो रही हैं विदाउट एनेस्थीसिया। जस्ट इमेजिन कि इस वक्त किस क़यामत से फलस्तीनी जो है वो गुजर रहे हैं। और हम उम्मत मुस्लिमा जो है, हमारे जो ममालिक हैं, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, दुबई है, हम लोग उनकी क्या इमदाद कर रहे हैं। क्या हमने कितने प्लेन्स भेजे हैं फलस्तीनी मुहाजिरीन को अपने मुल्कों में जगह देने के लिए। क्या हमें हमारी जमीन छोटी पड़ जाएगी अगर हम कुछ फलस्तीनी मुहाजिरीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। बल्कि ये तो गनीमत है। जो इजिप्ट है उसने इस जंग के बाद अपना कॉरिडोर, अपना जो बॉर्डर है फलस्तीनी मुहाजिरीन के लिए बंद कर दिया। तो हमारी जो एक यूनिटी है मुस्लिम वर्ल्ड की, वो कहाँ है। हम कितने यूनाइटेड हैं। जब यूक्रेन पे रशिया ने हमला किया तो आप सब जानते हैं कि किस तरह से वेस्टर्न और क्रिश्चियन वर्ल्ड, जो वाइट वर्ल्ड ने उनको एम्ब्रेस किया, उनको एक्सेप्ट किया, उनको नौकरियां दी, उनके रेफ्यूजीज को अपने ममालिक में रहने की जगह दी और बहुत अच्छी तरह पुरजोश तरीके से वेलकम किया। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि हम अपने घरों में बैठ के तो इस चीज की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो सियासी लेवल पर कोई बात नहीं हो रही मुहाजिरीन को एक्सेप्ट करने के हवाले से, क्योंकि उसमें सियासी मकासद हासिल है। अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान अगर इसराइल की मुखालफत करेगा तो वो अमेरिका को नाराज कर देगा। इसी तरह सऊदी अरेबिया जो है उसकी इसराइल के साथ जो डील हुई है अपने मकासद के लिए, वो उनको कैसे नाराज कर सकता है। तो इस तरह के जो मसले हैं वो हम कौकब आपस से भी पूछते हैं कि वो क्या समझती हैं कि हमें एज उम्मत अपना रोल किस तरह से अदा करना चाहिए। तो कौकब पापा से हम अपने प्रोग्राम का पहला सवाल जो है वो ये करेंगे कि हमें बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा जो है और यरूशलेम उसकी तारीख के हवाले से बताएं कि उसकी तारीखी हैसियत क्या है। अच्छा फारिया, ये बहुत ही गुफ्तगू इस मौजू पे हो रही है। टीवी चैनल्स के ऊपर लड़ाई दिखाई जा रही है, सोशल मीडिया के ऊपर नुकसानात का बयान हो रहा है। दोनों तरफ का जो नुकसान है वो हमारे सामने आता है। असल में देखा जाए तो जो यरूशलेम है, जिसको आजकल फलस्तीन कहते हैं,
یہ تینوں مذہبی گروہوں کے لیے یکساں اہمیت کی جگہ ہے۔ اگر ہم پیچھے ہسٹری کی طرف جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب امامت کے منصب پر فائز کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ ابراہیم اپنے ایک بیٹے اسحاق کو یروشلم کنعان میں آباد کرو، فلسطین کی سرزمین میں آباد کرو، اور یہاں پر وہ اپنی قوم کو شرک سے پاک رکھے، اور اب اس زمین کے اوپر اللہ کے احکامات کو نافذ کرے۔ اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جزیرہ نمائے عرب میں جا کے خانہ کعبہ کے گرد آباد کرو، تاکہ وہ وہاں پر خدا کی توحید کے علمبردار بنے، اور رہتی دنیا تک جو مسلمان ہیں وہ اس کو اپنے سجدہ گاہ بنا سکیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنی اسرائیل جب ہم کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اس کا بہت زیادہ ذکر ہے، اسرائیل حضرت یعقوب کا نام، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور 12 بیٹوں کی جو نسل چلی، جن میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، وہ نسل چلی، وہ بنی اسرائیل کہلائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان کو آباد کرے۔ ہوا یہ کہ جس وقت شروع کا وقت تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہ تم اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، جس طرف تمہارے گھر ہوں گے اسی طرف ہی تمہاری قوم کے لوگ منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اور یہ قبلے کا تعین ایک ڈسپلن اور ایک نظم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کے پاس ایک تابوت تھا، جس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں، اس میں ان نبیوں کی جو چیزیں تھیں وہ رکھی ہوئی تھیں، اور اس میں جو تورات ہے اس کے نسخے بھی موجود تھے۔ تو ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ جہاں بھی ٹریول کرے، بنی اسرائیل جس علاقے میں بھی جائیں، تو وہ تابوت کو، وہ جو تابوت سکینہ ہے، جو باکس ہے، اس کو سامنے رکھ کر وہ اپنی نمازوں کو ادا کریں، اور جب اس باکس کے سامنے بیٹھ کر وہ کوئی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ تو پھر بعد میں جب حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا، تو انہوں نے باقاعدہ یہاں عالیشان عمارت بنائی ہیکل سلیمانی کے نام سے۔ حضرت کہتے ہیں کہ اس کو بنانے میں جنہوں نے بھی حضرت سلیمان کے حکم سے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور یہ بہت ہی بڑی اور بہت ہی خوبصورت عمارت تھی۔ اب جب بنی اسرائیل نے دنیا کے اندر وقتاً فوقتاً وہ فساد مچاتے رہے، دنگا فساد کرتے رہے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑے منصب پر فائز کیا تھا، اس لیے اگر وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تو خدا کے عذاب کا کوڑا بھی ان پر برستا۔ مثال کے طور پر جو بندہ بھی قرآن مجید پڑھتا ہے اس کو یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ بات کہی کہ دیکھو تم اس بستی میں آباد ہو، اور اس بستی کے جو دریا ہے یہاں سے تم مچھلیاں پکڑتے ہو اور معاش کا بندوبست کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، تو تمہاری تربیت کے لیے کہ تم خدا کی بار بار نافرمانیاں کرتے ہو، تو تمہیں ٹرین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑو۔ ان کی عبادت کا دن تھا، ہفتے کا دن، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ باقی دنوں میں تم اپنا معاش کا کام کرو، کاروبار کرو، مچھلیاں پکڑو، بیچ کے آؤ، لیکن ہفتے والے دن تم نے یہ کام نہیں کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ممانعت ہے۔ اب یہ ایسی ہیلا گر قوم تھی کہ انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کی آزمائش اس طرح کی ہے کہ مچھلیاں زیادہ آتی ہفتے کو، باقی دنوں میں اتنی مچھلیاں نہیں آتی، ہفتے والے دن آتی ہیں، تو اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے گھروں کے اندر گڑھے بنا لیے، اور دریا سے نالیاں نکال کر اپنے گڑھوں میں پانی ان کا جانے لگا، جس کی وجہ سے ہوا کے پریشر سے مچھلیاں ساری گڑھے میں جمع ہو جاتی اور اتوار کو وہ نکال لیتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے خدا تعالیٰ کے حکم کے بارے میں ہیلا جوئی کی ہے، تو لہٰذا تمہاری سزا یہ ہے کہ تم ذلیل سور اور بندر جیسی شکلیں تمہاری ہو جائیں، تمہاری خصلتیں ہو جائیں۔ تو اس طرح بار بار وہ خدا کی نافرمانی کے مستحق رہے، تو اللہ تعالیٰ نے بختہ نصر جو ایک بادشاہ تھا اس کو ان کے اوپر مسلط کیا، جس نے ان کو، چونکہ یہ عیسائیوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے، حالانکہ عیسائی بھی بنی اسرائیل کی ایک شاخ ہے،
تو उसने इनका तया पांचा करके रख दिया और इनकी मजहबी जो जगह थी उनको भी तबाह करके रख दिया और हैकले सुलेमानी को भी तोड़ दिया, तबाह करके रख दिया। ये जो आपने देखा होगा कि दीवार गिरिया जिसके सामने वो खड़े होकर रोते हैं और दुआएं मांगते हैं, ये उनका यही है कि हमारी इस इमारत को, मुकद्दस इमारत को, हैकले सुलेमानी को, जिसको बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा भी कहा जाता है, ये इसको गिरा दिया गया। अब अल्लाह की तरफ से हमारा मसीहा आएगा और इसको तामीर करेगा। वो गिरियाजारी करते हैं। तो कुरान मजीद के अंदर हमें जिस चीज का पता चलता है वो बात यह है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो अल्लाह की किताब को पढ़ के यही मालूम होता है कि आप माफी मांगो। आप अल्लाह ताला से को या अल्लाह मुझसे गलती हो गई तो मुझको माफ कर दे। हम देखते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई, अम्मा हव्वा से भी गलती हुई। तो गलती इंसान से हो सकती है, लेकिन उसका बेहतरीन तरीका जो अल्लाह ने हमें सिखाया है वो ये कि माफी मांगो। तो बनी इसराइल को भी ये चाहिए था कि अपनी पै दर पै जो वो गलतियां कर रही हैं अल्लाह ताला से माफी मांगे। बहरहाल अल्लाह ताला ने फिर अब ये किया कि बनी इस्माइल को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब यहूदियों ने अपनी दानिश में सलीब पे चढ़ा दिया और रूमी बादशाहों को जाके उसकी शिकायत की कि ये तुम्हारी बादशाहत पर कब्जा करना चाहते हैं, तो रूमियों को वरगला के इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी दानिश में सलीब दिला दी। हमारे कुरान में तो तस्रीह है ना कि ईसा को ना तो फांसी दी गई, ना उसको सलीब दी गई, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको अपने पास उठा लिया और मामला उनके लिए मुश्तबे कर दिया। तो जब उन्होंने आखिरी कोशिश ये उनकी थी तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए बनी इसराइल, अब तुम सारी जिंदगी जब तक क़यामत है जिल्लत और महकूमी की जिंदगी बसर करो। और अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में ये वादा कर रखा था कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीयीन बनाऊंगा और वो पूरी दुनिया पर खुदा के आखिरी नबी की हैसियत से छा जाएंगे और ये मुसलमान, अब इनकी बारी है कि खुदा की इमामत का मनसब संभाले। तो अल्लाह ताला ने इनको फाइज किया। अब हुआ ये कि मुसलमानों को शुरू में ये हुक्म दिया गया आजमाइश के लिए कि इनका ईमान अल्लाह पर है या किसी जगह पर है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया कि शुरू में तुम नमाज बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके, हैकले सुलेमानी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करो। तमाम मुसलमान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म को बजा लाए और उनको पता था कि असल चीज कोई चीज नहीं होती, अल्लाह का हुक्म होता है, चाहे वो हमारी मर्जी के खिलाफ हो। तो बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए, हिजरत कर ली, तो आप सल्लम की बड़ी दुआ थी कि या अल्लाह खाना काबा को मेरा किबला बना दिया जाए। तो वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कबा में नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब तुम अपना रुख बैतुल हराम खाना काबा की तरफ मोड़ लो और अब दुनिया में कहीं भी तुम जाओ तुम्हारा किबला यही खाना काबा हो। लिहाजा मुसलमानों के जज्बात भी फितरी तौर पर, पहली मस्जिद तो खाना काबा है जो दुनिया में बनाई गई। पहली मस्जिद इन्ना अव्वला बैतिन वोदिया लिन्नास बिबक्का, मक्का के अंदर खुदा के किबले की पहली हैसियत जो है वो खाना काबा को है और बैतुल मकदस इसके बहुत दिनों के बाद बना। तो पहला मौका अल्लाह ताला ने ये दिया कि बैतुल मुकद्दस की तरफ मुसलमान मुंह करके नमाज पढ़े और फिर अल्लाह ताला ने मदीना में जब आप मस्जिद कबा में नमाज पढ़ रहे थे ये हुक्म दिया कि ए अल्लाह के पैगंबर, खाना काबा को अब हमेशा के लिए आपका किबला बना दिया गया है। तो फितरी तौर पर मुसलमानों, क्योंकि फलस्तीन यरूशलेम जो है नबियों की सरजमीन है, यहाँ पर खुदा के पै दर पै नबी आए, रसूल आए। तो नबियों की सरजमीन होने की वजह से ये तीनों मजहबी ग्रोह जो है उनके लिए ये मुकद्दस की जगह है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो यहाँ पे यरूशलेम में रहते थे और जब इनको आसमान पर उठाया गया या इन्होंने सलीब दी रूमियों ने, तो वो भी यरूशलेम के इलाके में थे और यहीं से ये आसमानों की तरफ उठाए गए और यहीं पर इनका नजूल होगा, इसी जगह पे नजूल होगा। तो ये जो बैकग्राउंड है, ये हिस्ट्री है सारी, इसके मुताबिक तीनों मजाहिब के लिए ये फलस्तीन, हैकले सुलेमानी या बैतुल मुकद्दस बहुत अहमियत का हामिल। अब मसला ये हुआ कि जब हजरत उमर का जमाना आया और अरबों का जमाना आया तो इस खित्ते पर मुसलमानों को आबाद किया गया।
ان کے زوال کے بعد, یہودیوں کے زوال کے بعد, اور یہ اپنی جگہ بیچ بیچ کر دوسرے علاقوں میں منتشر ہو گئے. پھر 1947 میں امریکہ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسرائیل کو ایک جگہ دی, آدھی جگہ جو ہے وہ اسرائیل کو دی, اور آدھی جگہ کے بارے میں یہ تھا کہ یہ فلسطین کو دے دی جائے گی. لیکن فلسطین کو ان کی جو توقع اور خواہش تھی اس کے مطابق یہ جگہ نہیں دی گئی, تو بنی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یہ جھگڑا طول پکڑ گیا. اب یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جگہ ہے, ہماری سرزمین ہے, اور مسلمانوں کے جذبات بھی بالکل صحیح ہیں کہ یہ تو یہودی تو یہ جگہ بیچ کے چلے گئے تھے اور یہاں پر مسلمانوں کو آباد کیا گیا تھا, تو یہ جو جگہ ہے یہ مسلمانوں کی ہے. اب چاہیے یہ کہ جو اس وقت تو ہم فاتحین تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے 1000 سال دنیا میں حکومت کی اور جیسے چاہا دنیا کے نقشے بنائے, اپنے احکامات کو نافذ کیا. اب مسلمان جو ہیں وہ اخلاقی لحاظ سے اتنے پستی میں جا چکے ہیں, اتنی کمزوری میں جا چکے ہیں, اتنا ان کے اندر جو آخرت کا خوف ختم ہو چکا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کے اندر دنیا پرستی, اخلاقی زوال اور فضول چیزیں ان کے اندر دنیا طلبی پیدا ہو گئی. اور دوسرے ممالک جو اسلام کے مقابلے میں بہت زوال کا شکار تھے, مسلمانوں کو دیکھ کر انہوں نے اپنے علوم میں ترقی حاصل کرنا شروع کی. تو اس وقت جو ہے وہ سپر پاور, 5 بڑی جو ممالک ہیں وہ سپر پاور ہیں, ان کے ہاتھ میں پوری دنیا کا ہولڈ ہے. اب وہ پوری دنیا کے معاملات کا فیصلہ کر رہی ہیں. تو اس کے بارے میں نے جہاں تک سٹڈی کیا اور جہاں تک مجھے پتا چلا, تو مسلمانوں کے پاس اس وقت وہ پاور نہیں, وہ جذبہ نہیں, وہ اخلاقیات نہیں کہ ہم کسی سپر پاور کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی شرائط جو ہے وہ منوا سکے. تو اس کا جو بہترین سولوشن ہمیں ہسٹری سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ہر طرح کے جھگڑے, ہر طرح کی پریشانی سے بچ کر اپنے آپ کو فوکس کریں اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے, جدید علوم سیکھنے کے لیے. آپ یہ دیکھیں سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا, اے مسلمانوں اپنے دشمن کے خلاف اپنی لڑائی کی پوری تیاری کر کے رکھو, اور تمہاری لڑائی کی اتنی تیاری ہونی چاہیے کہ تمہارے دشمن پر تمہاری ہیبت قائم ہو سکے. اتنا مسلمان وہ ہے نا, اقبال نے کہا کہ ایک شعر میں کہا کہ مسلمان ریشم کی طرح ملائم اور نرم ہوتا ہے اپنے اخلاقیات میں, لیکن جسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. لیکن جب مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو سیسا پہ لائی ہوئی دیوار بن جائے. تو اس وقت جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں, اور اپنے آپ کو ایک تو جدید علوم, دینی علوم, جدید سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھرپور توجہ دے کر آگے بڑھنا چاہیے. تو اس طریقے سے مسلمان جو ہیں وہ کھڑے ہو کر اپنے لیے کسی حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں. جی کوکا بابا, آپ نے بہت اچھی طرح بیان کیا, بلکہ میں آپ نے یہ جو بات کی کہ آپ سے یہی سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ اب کیونکہ جو غزہ میں رہنے والے مسلمان ہیں وہ تو انتہائی غریب ترین لوگ ہیں, تو اب وہ تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حماس نے بھی لڑائی چھیڑ دی ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور ان کو طاقتور ترین جو ممالک ہے ان کی سپورٹ بھی حاصل ہے, نہ صرف اخلاقی طور پر بلکہ ان کو جو ویپنز پرووائڈ کرنے کے لیے امریکہ اور یورپ ہیلپ کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. اس کے مقابلے میں تو حماس کچھ بھی نہیں, اور اوپر سے جو مسلم ممالک ہیں ان میں بھی یکجہتی تو بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب یہ غزہ پر جنگ کا اعلان کیا کہ اب اوپن جنگ ہے, تو جو ایجپٹ ہے اس نے اپنا کوریڈور اپنا جو بارڈر ہے مسلمانوں سے بند کر دیا. تو ہمارے جو مسلمان ہیں ہم میں تو بالکل بھی یونٹی ہے ہی نہیں نا. کریٹو سولوشن تلاش کرنا چاہیے, نہ صرف یہ کہ ہم یہ سوچ لیں کہ ہم مسلمان ہیں, یہودی سے ہم نے جو ہے وہ ہار نہیں ماننی, ہمیں اپنی حیثیت بھی دیکھنی چاہیے کہ ہماری اس وقت جو ملٹری پوائنٹ آف ویو سے کیا حیثیت ہے, ٹیکنالوجی پوائنٹ آف ویو سے غزہ اسرائیل کے سامنے کہاں سٹینڈ کرتا ہے یا فلسطینی کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. اچھا, اسی حوالے سے جو
इंडिया के बड़े मशहूर स्कॉलर थे मौलाना वहीदुद्दीन खान, उन्होंने भी यही कहा था कि कभी भी कोई मसला जो है वो जंग के थ्रू जंग से हल नहीं नहीं होगा। होगा। आपको पीस टॉक्स करनी पड़ती हैं और एक क्रिएटिव सोल्यूशन तलाश करना पड़ता है जिससे दोनों पार्टीज जो हैं वो खुश रहें। अच्छा, इसके हवाले से मुझे ये बताइए कोका पापा कि हमने बचपन से भी ये बात बहुत सुनी है, कुरान पाक में भी ये जिक्र आया है कि बनी इसराइल या जो यहूदी हैं वो मुसलमानों के कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। इसको जरा थोड़ा सा एलेबोरेट करें और हमें बताएं कि इस बात की क्या हकीकत है। अच्छा, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि कुरान मजीद ने बनी इसराइल के बारे में, यहूदियों के, जब बनी इसराइल की बात करते हैं तो उसकी दो शाखें हैं। अच्छा। एक तो यहूदी हैं, जिनका सिलसिला हजरत मूसा तक आता है। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जब शख्सियत आई तो इनके दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया। जो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आए वो नसरानी कहलाए, ईसाई कहलाए, और जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया और उनको जुठलाया और उनको सलीब दी, उनको माना नहीं, वो खुद को, चूंकि उनके एक भाई का नाम, हजरत यूसुफ के एक भाई का नाम यहूदा था, तो वहीं से इनका नाम जो है वो यहूदी पड़ गया। तो कुरान मजीद ने ये बात बिल्कुल कही उस दौर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के यहूदियों के लिए कि ये मुसलमानों के कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैंने जैसे कि अपनी गुफ्तगू में बताया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हें दुनिया का इमाम बनाने वाला, और ये इमामत अब क़यामत तक के लिए कायम होगी, और नबूवत और रिसालत तेरी औलाद में रही। तो अल्लाह ताला ने पहले उनके पोते इसहाक का इंतखाब किया और उनके 12 बेटों के अंदर नबूवत का सिलसिला चलता रहा। पै दर पै नबी रसूल हर दौर में आते रहे। एक ही वक्त में नबियों की पूरी पूरी लड़ी आती रही, दादा नबी, बेटा नबी, पोता नबी, उसका बेटा नबी। तो ये उनकी हिस्ट्री रही। वो अपने आप को खुदा का चहेता कहते हैं, वो अपने आप को खुदा का लाडला कहते हैं और कहते हैं कि हमें नबियों का खून है। तो लिहाजा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अल्लाह ताला ने इनको माजूल किया इनकी नाफरमानियों सरकशियों की वजह से, तो अल्लाह ताला ने इससे इनको माजूल करके बनी इस्माइल की तरफ इमामत को जारी और सारी कर दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन की हैसियत से फाइज किया। अब बनी इसराइल से खुदा ताला का ये वादा था और उनके नबियों ने भी ये वादा किया था कि देखो, तासुब का शिकार ना होना, हसद का शिकार ना होना, और जब खुदा का आखिरी नबी आएगा उसकी उस पर ईमान लेकर आना और उसकी पैरवी करना और उसके रास्ते और शरीयत को अडॉप्ट करना। लिहाजा जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले तो वो कहते रहे कि हाँ खुदा का नबी आएगा, वो हमें जिल्लत से उठा के उरूज में डालेगा, लेकिन कुरान मजीद कहता है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए और इनके आलिमों ने, फुकहा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सारी निशानियां देख ली कि ये खुदा का सच्चा नबी है, तो वो हसद करते फी कुलूबिहिम मरदा फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, वो एक बीमारी में मुब्तला हो गए, और वो बीमारी क्या थी? हसद की। हसद की बीमारी थी। ईमान का देखिए तकाजा क्या होता है कि हमें ये नहीं देखना कि बात क्या कही जा रही है, हमने ये देखना है कि बात हमारा रब क्या है। तो इसकी जो एग्जाम्पल बताई गई वो ये कि यहूदियों को तासुब में नहीं पढ़ना चाहिए था कि ये हमारी नस्ल का नबी नहीं, ये हमारी कौम का नबी नहीं। हम ये कहना चाहिए था कि इसको पॉइंट अल्लाह ने किया, और एज अ मुस्लिम, एज अ बिलीवर, हमारा रब हमसे जो कुछ कहेगा हम वो बात मानेंगे। फरिश्तों को अल्लाह ने कहा, फरिश्तों ने अल्लाह से बात की कि ए अल्लाह, तू जमीन में ऐसी मखलूक बनाएगा जो खून रेजी करेगी। तो अल्लाह ने कहा कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। लिहाजा जब आदम और हव्वा को बनाया तो अल्लाह ने कहा कि सजदा करो, तो उन्होंने अल्लाह से कोई सवाल नहीं किया, उन्होंने फौरन सजदा किया। हालांकि वो नूरी मखलूक थे, इंसान खाकी मखलूक है, वो एहतजाज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे रब का हुक्म है तो हमें उबे करना है। फसजदू, वो सारे के सारे सजदे में पड़ गए। अब ये जो बनी इसराइल है, इनको तो ये सोचना चाहिए कि हम नबियों का खून है, नबियों की औलाद है, हमारा परवरदिगार हमें जो कुछ कहेगा हमने बगैर
हसद, लड़ाई झगड़े के उसके हुक्म को मानना है और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते। तो अल्लाह ताला ने कहा कि उन्होंने जानते बूझते वो मोहम्मद को ऐसे पहचानते हैं जैसे इंसान अपनी औलाद को पहचानता है, तो जानते बूझते उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया बल्कि आपकी दावत को नाकाम करने की कोशिश की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की कोशिश की, जैसे कि इनकी रविश थी कि ये अपने नबियों का कत्ल भी करते थे। हजरत हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को इन्होंने कत्ल किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रूमियों को बरगला कर उनको सलीब डलाने का की तरगीब दी। तो इनके दिलों के अंदर ये रोग है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल से क्यों हुए। देखिए इन्होंने एक हम अपनी हिस्ट्री भी बदलने की कोशिश की है। जब आप इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उन्होंने ना सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया है बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आबाओ अजदाद थे उनके ऊपर भी उनकी उनकी हैसियत कम करने की कोशिश की। इनका हजरत हाजरा के बारे में कहना है कि हजरत हाजरा जो है वो सारा जो शहजादी थी उड़ के इलाके में हजरत इब्राहिम की जो वाइफ थी उसकी लौंडी थी और जब उनके पास औलाद नहीं हो रही थी तो सारा ने इब्राहिम को एक रात के लिए हाजरा के पास भेजा। अब आप ये देखिए कि कितना घटियापन और कितनी जलालत है कि अपने नबी के बारे में इस तरह के स्कैंडल बनाते हैं। अपने अल्लाह के पैगंबर के बारे में आप सोच सकते हैं कि वो बगैर किसी मुकद्दस रिश्ते के कोई ऐसे ही एक रात गुजारने के लिए किसी खातून के पास चला जाए। हजरत हाजरा के बारे में जो हिस्ट्री बताती है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आकर आबाद हुए तो वहां के बादशाह ने अपनी बेटी को उनके निकाह में दे दिया। वो भी हजरत हाजरा भी एक शहजादी थी। अच्छा दूसरी बात उन्होंने ये की कि हमें पता चलता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो हजरत अपने बेटे इस्माइल को मरवा की पहाड़ी पर अल्लाह ने जब कहा कि अपने बेटे की कुर्बानी दो तो वो इस्माइल को लेकर मरवा की पहाड़ी पर गए और वहां पर अल्लाह की राह में उनको ज़िबा करना चाहा तो अल्लाह ताला ने एक फिदिये मेंढे के मुकाबले में उनकी जान को बचा लिया और कहा कि कद सद्दक़्त रोया इब्राहिम तुमने तो ख्वाब भी सच्चा कर दिखाया। अब इस क्रेडिट को भी मुसलमानों से वो छीनना चाहते। उन्होंने अपनी हिस्ट्री में ये बात कही कि कुर्बानी इब्राहिम ने इस्माइल की नहीं बल्कि इसहाक की की और वो भी यरूशलेम की एक पहाड़ी मोरिया। वो कहते हैं कि मरवा के मुकाबले में उन्होंने मोरिया का नाम लिया कि मोरिया की पहाड़ी पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक को कुर्बानी देने के लिए लेके गए। तो इनकी जुर्रत का ये आलम है कि ये खुदा के बनाए हुए निजाम को भी चैलेंज करते हैं और खुदा के बनाए हुए अहकामात को भी चैलेंज करते हैं। तो इस वजह से इनकी इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने कहा कि पहले तो मैं नाफरमान कौमों को एक ही वक्त में खत्म कर दिया करता था लेकिन इस नाफरमान कौम का ये मामला होगा कि क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला इसको अजाब में डालेंगे। थोड़ी देर के बाद इस कौम को उठने का मौका मिलेगा, तरक्की करके दुनिया में ये आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई अजाब इनके ऊपर मुसल्लत होगा और वो फिर इनको लाचार करके रख देंगे। अभी आप देखिए कुछ ही यानी कि आप ये पहले कह रही हैं कि कुरान पाक ने एक चीज की निशानदेही की है कि जैसे आज हालात हैं कि इसराइल जो है पसंद वो करते हैं स्ट्रॉन्ग मुल्क है और उसको बैक भी हासिल है लेकिन आने वाले वक्त में उन पर कोई अजाब आएगा। अजाब अल्लाह ताला का क़यामत तक आएगा। क़यामत तक इनको थोड़ी देर के लिए अभी ये देखे ना कुछ ही सदियां कुछ ही साल पहले की बात है कि जी हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत करता था कि उसने सारे यहूदियों को मरवा दिया और उनकी कब्रें बनाने की जगह नहीं थी तो उनको जला के राख बना के तो दफनाया गया। और उसकी नफरत थी कि यहूदियों के साथ तो उसने ये मामला किया। तो कोई ना कोई हुक्मरान वक्तन फक्तन उठेगा और इनके ऊपर अजाब का कोड़ा। 2 दफा सूरह बनी इसराइल के अंदर है कि ये बहुत फसाद मचाएंगे और दोनों दफा अल्लाह अपने लोगों के जरिए इन पर अजाब का कोड़ा बरसाएगा। तो इनका जो अजाब का सिलसिला है कि इन्होंने नबियों को कत्ल किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की जिम्मेदारी भी लेते हैं तो इनको दुनिया में क़यामत तक के लिए ज़लील और रुस्वा किया जाएगा और आखिरत में तो फिर जितना बड़ा मनसब जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना बड़ा फिर अजाब भी इनको देखने को मिलेगा। जी कौका बाबा जैसे आपने हमें तारीख बताते हुए ये बताया कि जो बैतुल मुकद्दस है वो
तीन जो मजहब हैं उनसे बिलोंग करती है वो जगह, मुसलमान, यहूदी और क्रिश्चियंस। तो इसके हवाले से इन तीनों मजाहिब के जो लोग हैं उनका एक दूसरे के लिए क्या रद्द अमल होना चाहिए, क्या बर्दाश्त का लेवल होना चाहिए, और इस जगह को किस तरह से फिर तीनों मजाहिब को इक्वली इस्तेमाल वो कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपके सवाल को बहुत पसंद कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अपने जहन के अंदर जब से ये वाकया हो रहा है और जब से हम ये हालात देख रहे हैं इजराइल के और फलस्तीन के, तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम ये समझते हैं कि कश्मीर के मामलात हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आता कि तीनों कौमें अल्लाह पर बिलीव करने वाली, जी, अहले किताब तीनों कौमें अल्लाह पर बिलीव करने वाली हैं। उनकी हिस्ट्री यही है कि इनके नबियों के ऊपर एक जैसा पैगाम नाजिल हुआ, एक जैसी शरीयत नाजिल हुई, और वो तीनों कौमें इस चीज पे बिलीव करती हैं कि इस दुनिया के बाद खुदा की आखिरत होगी, उसमें उसमें हमें जजा दी जाएगी या सजा दी जाएगी। तो फिर इनके दरमियान जो झगड़ा है वो किस बात का? तीनों खुदा की बिलीवर होने की वजह से, खुदा पर इतमाद करने की वजह से, खुदा की अहकामात मानने की वजह से, अगर इंसान सिर्फ ये सोचे कि मैं खुदा का बंदा हूं और मुझे खुदा की रजा के लिए करना है, तो मसाइल बड़ी आसानी से हल हो जाते हैं। हर हर बंदे की जो चाहत है, जो ख्वाहिश है, उसको सामने रखा जा सकता है। तीनों मिलकर बैठे, इसलिए कि कोई मुश्किल बात नहीं है। तीनों का मजहब एक है, तीनों का खुदा एक है, तीनों के रसूलों को हम सब मानने वाले हैं, वो मानने वाले हैं। उनका ये मामला है कि वो हमारे पैगंबर का इनकार करते हैं। हम तो खुदा ने तो कहा कि सारे नबियों पर ईमान लाना तुम्हारी जरूरतमंदी है। तो ये बड़ा ही जबरदस्त सवाल है, और मुझे भी, मैं सोचती रहती हूँ, बार बार सोचती रहती हूँ कि जैसे दो मुसलमान फ्रेंड्स आपस में, या एक मुसलमान एक क्रिश्चियन आपस में बैठता है, अपने अपने मजहब के बारे में डायलॉग करते हैं, अपने अपने लोगों की रसूमात का एहतराम करते हैं, तो इस तरीके से तीनों कौमें एक रब को मानने वाली हैं, उसकी किताबों को मानने वाली हैं। और मकसद भी इस पाक जगह का, यरूशलेम में जो हैकले सुलेमानी या बैतुल मुकद्दस या बैतुल अक्सा है, इसका मकसद भी यही है कि ये सजदे की जगह है, ये खुदा के सजदे की जगह है। और खुदा के सजदे की जगह कोई भी हो सकती है, आप कोई भी बना सकते हैं। तो इतने हजारों लाखों के लिहाज से जानों का जाया होना, बच्चों को मारना, बच्चों का चिल्लाना, अस्पतालों पे बमबारी करना, क्या ये लोग जो इस तरह से कर रहे हैं खुदा के हुजूर में अपने आप को जस्टिफाई कर सकेंगे? क्या जी, काका बाबा, आप टाइम खत्म हो रहा है, बस मुझे आप ये बताइए कि कुरान ने और अल्लाह ने मुसलमानों को एक उम्मत के तौर पर क्या हुक्म दिया कि जब हमारे किसी मुस्लिम आबादी के इलाके पर ऐसी क्यामत या आफत बर्पा हो जाए तो पूरी उम्मत को उनके लिए क्या करना चाहिए? जैसा कि आप देख रही हैं कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। कि सबसे बड़ी बात तो फारिया वही है जो हमने गुफ्तगू के में शुरू में कही, कि मुसलमान जब अपनी कुरान को पकड़ के चलते थे, अपने नबियों के रास्ते पे चलते थे, अपने अल्लाह के रास्ते पे चलते थे, इखलाकियात उनके अंदर बहुत ऊंची थी, उलूम दुनिया में सबसे ज्यादा, यूरोप जब इल्म के अंधेरों में डूबा हुआ था, जी, हालत की तारीकी में डूबा हुआ था, तो उस वक्त मुसलमान पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे थे। तो अब हम लोगों की इखलाकियात भी खत्म हो चुकी है, मजहब के बारे में भी हमें कोई मालूम नहीं, दुनिया परस्ती है, आखिरत के बारे में हमारी कोई राय नहीं। और जो जदीद उलूम, साइंस और टेक्नोलॉजी मशरूत है कि मुसलमानों को सीखनी चाहिए, अल्लाह ताला ने कहा दुश्मन के मुकाबले में अपनी तैयारी को मुकम्मल रखो, हमारे पास इस तरह की कोई बात नहीं। अब इसका सलूशन यही है कि तमाम मुसलमान एक जगह इकट्ठे हों, यूनिटी दिखाएं, और जो इस वक्त के सुपर पावर्स हैं उनको अमन की तरफ लाने की कोशिश करें। झगड़े लड़ाई से इस वक्त कुछ नहीं होगा। और रेफ्यूजीज इसका को नहीं तरीका ना ले रहे ये जो है, जी, मुस्लिम इसका ममालिक है, बेहतरीन तरीका ये है वो उन कि मुहाजिरीन को भी तो नहीं ना सऊदी अरब बाबा एक्सेप्ट सऊदी करते। अरब है, ईरान है, पाकिस्तान है, उर्दन है, दमिश्क है, मिस्र है, ये सारे इलाके पूरे दिल के साथ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों, एक लाइहा अमल तैयार करें